आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसमें यूज़ होने वाली सारी आइडेंटिटीज़ मैंने इस पेज में लिख दी है, तो आप इन सभी आइडेंटिटीज़ को एक बार अच्छे से याद कर ले, या ये आइडेंटिटीज़ आपको बुक में भी मिल जाएगी। तो इसमें देखो, पहली आइडेंटिटी है साइन माइनस एक्स, उसके बाद कॉस माइनस एक्स, और उसके बाद है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आप एक बार अच्छे से याद कर ले, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर बुक से याद कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपके यूज़ होनी है। तो अब हम चलते हैं 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दी है, इसको आपको प्रूव करना है -1/2 के। सो सोल्यूशन में पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। देखो, इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। तो यहाँ से आप एक पल के लिए इस स्क्वायर को भूल जाओ, इस स्क्वायर को इग्नोर करके आप इसको देखो, तो आपको मिलेगा साइन π/6, इसकी वैल्यू आपको पता होती है, और यहाँ से कॉस π/3 उसकी वैल्यू भी आपको पता है, और tan π/4 की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन π/6, और जो ये स्क्वायर है इसको आप ब्रैकेट के बाहर ले जाओ, क्योंकि यहाँ हम अपनी वैल्यू भरेंगे साइन π/6 की। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस π/3 होल स्क्वायर माइनस tan π/4 इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे साइन π/6 की, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस π/3 की वैल्यू भी होती है 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर tan π/4 होता है 1, तो इसका स्क्वायर। तो अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो आपको मिलेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में माइनस है, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपको मिलेगा। अब देखो, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आपको मिल जाएगा यहाँ से 4। अब आप इस 4 को इससे डिवाइड करो, आपको मिलेगा 1, और उस 1 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा यहाँ पे 1, बीच में प्लस है। अब देखो, 4 को इस 4 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है, उस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 1, और यहाँ पर माइनस है। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो जब मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा 4, और उस 4 को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 - 4/4, मतलब 2 - 4 आपका होता है -2/4, और इस 2 से ये आपका 4 हो जाएगा कैंसिल, और आपको रिजल्ट में मिलेगा -1/2, और ये टर्म आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप यहाँ से लिखोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले तो आप इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब आपको इसमें भी पहला स्टेप वही करना है, जो ये स्क्वायर है इसको आप ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा साइन π/6। अब देखो, स्क्वायर साइन के साथ है तो ब्रैकेट भी साइन के साथ ही लगेगा, ये 2 यहाँ पे अलग है, इसका स्क्वायर यहाँ पर आप मत कर देना। तो आगे मेरे पास है कॉसेक 7 π/6 इसका स्क्वायर, और यहाँ से कॉस π/3 इसका स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2 साइन π/6 का स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को देखो, साइन π/6, यहाँ पर एंगल है π/6 जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल है, और यहाँ पर है π/3 ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है 7 π/6, ये आपका एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो पहले तो यहाँ से आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड एंगल में। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कॉसेक। अब देखो, 7 π/6 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6, बिकॉज 6 पाई प्लस पाई ये होगा 7 π/6, फिर से आपको यही टर्म मिलेगी, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6, और बाहर से इसका है स्क्वायर, और आगे मेरे पास है कॉस π/3 स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देखो, अभी आपने यहाँ पर वैल्यू नहीं भरनी है, बिकॉज पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सभी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये मुझे मिलेगा कॉसेक। अब देखो यहाँ पे पाई प्लस, सो अब अपने क्वाड्रेंट को याद करो, उसमें पाई होता था इस जगह पे, तो यहाँ से हम चल रहे हैं पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉसेक होता है नेगेटिव, तो आपका साइन यहाँ पर आएगा
नेगेटिव का, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इसका स्क्वायर। अब आगे मेरे पास है कॉस पाई अपॉन 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2। अब साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस अब देखो कॉसेक पाई बाई 6 होता है 2, और साथ में यहाँ पर माइनस भी है तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। और ये है कॉसेक पाई बाई 3, ये होता है 1/2 इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा 1/4, प्लस देखो -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 4, और ये हो जाएगा 1/4, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 होते हैं 4, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 प्लस, और यहाँ से आपके पास बचता है 1/1। सो जब आप इनको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम लो आप, एलसीएम 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो 1 मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 1, प्लस अब यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करो आपको मिलेगा 2, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, और ये है आपकी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको प्रूव करना है इस टर्म को 6 के इक्वल। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। सो पहले तो आप स्क्वायर को यहाँ से बाहर ले जाओ, और इस टर्म को देखो ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसको चेंज करना होगा स्टैंडर्ड एंगल में। तो जो ये है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 को, इसको मैं लिखूँगा कॉट पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये है कॉसेक, और इसको मैं ब्रेक करूँगा पाई माइनस पाई अपॉन 6 में, बिकॉज इसको सॉल्व करने पर देखो फिर से ये वैल्यू आपको मिलेगी 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5 पाई, और अपॉन में 6, तो इसको आप रखो ब्रैकेट के अंदर। और आगे है 3 tan पाई अपॉन 6, इसके स्क्वायर को भी आप ले जाओ ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी, देखो कॉट पाई बाई 6, अभी तो आप वैल्यू मत भरो बिकॉज अभी ये भी तो आपको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से देखो ये है कॉसेक, यहाँ पर है पाई माइनस मतलब यहाँ से देख लो अगर आपको याद नहीं रहता तो पाई माइनस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और वहाँ पर कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो साइन आपको पॉजिटिव में मिलेगा। अब आप इसको इग्नोर करके इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लो, ये है पाई अपॉन 6 प्लस में 3 tan पाई अपॉन 6 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू भरो इनकी, कॉट पाई बाई 6 होता है √3 इसका स्क्वायर, प्लस कॉसेक पाई बाई 6 होता है, इसकी वैल्यू होती है 2, और यहाँ से आपको मिलेगा 3 tan पाई बाई 6 ये होता है 1/√3, और इसका भी है स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे है √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी मेरे पास 3 प्लस यहाँ से 2, और अब देखो ये √3 का स्क्वायर आपके पास 3 ही बचेगा, और उस 3 से मैं इस 3 को जब कैंसिल करूँगा तो यहाँ से बचेगा 1। चाहे आप यहाँ पे करके देख लो, ये 3 था, और 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/√3 इंटू √3, तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 1 अपॉन में √3 इंटू √3 आपके पास बचेगा ओनली 3। सो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1। सो अब आप इनको ऐड करो, 3 + 2 5, और 5 + 1 6, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो लास्ट में आप यहाँ से लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो इसको हमको प्रूव करना है 10 के इक्वल। तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर को बाहर लेके जाओ, और यहाँ पर ये 3 पाई अपॉन 4 ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, सो इसको हम स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 4, बिकॉज 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा, और अपॉन में 4 तो है ही है यहाँ पे, तो बाहर से इसका है स्क्वायर, प्लस ये देखो ये हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 4, इसके स्क्वायर को भी आप ले जाओ ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ से 2 सेकेंड पाई अपॉन 3 इसका स्क्वायर भी जाएगा ब्रैकेट के बाहर। तो अभी हमको वैल्यू नहीं भरनी है बिकॉज पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2
साइन, यहाँ पर है पाई माइनस, तो पाई माइनस हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको इग्नोर करके आप वैल्यू लिखो, ये है पाई अपॉन 4 और बाहर से इसमें है स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 2 सेकेंड पाई अपॉन 3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो वैल्यू होती है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इसका है स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और साथ में इसका भी स्क्वायर है, और सेकेंड पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, बिकॉज स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये सेम हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू यहाँ से बचेगी 1, यहाँ से भी वैल्यू बचेगी 1, और यहाँ से 4 2 होता है 8, सो ये मेरे पास आ जाएगा 10, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड में हमारे पास 10 ही था, तो ये प्रूव हो गया। तो लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप लिखोगे हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है साइन 75। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसमें 75 आपको कहीं पर भी दिखने को नहीं मिलेगा, तब डायरेक्ट तो आप इस वैल्यू को नहीं लिख पाओगे, लेकिन मैं इस 75 के कर सकता हूँ 2 पार्ट, 45 प्लस 30, बिकॉज ऐसा करने पर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई की। सो साइड में मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई ये होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई की। तो अब इसका यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो x की जगह है 45 और y की जगह है 30, तो मुझे मिल जाएगा साइन x मतलब साइन 45 डिग्री, और कॉस वाई यानी कॉस 30 डिग्री, प्लस देखो कॉस x है तो ये हो जाएगा कॉस x की जगह 45 डिग्री है, और साइन y लास्ट में, तो y की जगह है 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ से वैल्यू भर दो, तो साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और वैल्यू को आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है, और यहाँ से कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पर बीच में प्लस है। अब कॉस 45 भी होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू मेरे पास होती है 1 अपॉन 2। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 को, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2, प्लस अब यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, सो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसके पार्ट सेकंड में है tan 15 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बिकॉज टेबल में आपके पास वैल्यू होती है 0 30 45 60 और 90 की, लेकिन यहाँ से मैं इस 15 को लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो ऐसा करने पर मुझे यहाँ से देखो आइडेंटिटी मिल रही है tan x माइनस वाई की, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिटी को लिख लो, tan x माइनस वाई ये होती है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो अब आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा, अब देखो यहाँ पर है tan x और x की जगह 45 है और y की जगह है 30, तो ये मुझे मिल जाएगा tan x मतलब tan 45 डिग्री, बीच में यहाँ पे माइनस है, और tan y मतलब 30 डिग्री, अपॉन में यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस tan x मतलब tan 45 डिग्री इंटू tan y मतलब tan 30 डिग्री। तो अब आप इनकी वैल्यू भरो, tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, और अपॉन में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ से अब आप ऊपर इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1। अब नीचे देखो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3,
और ऊपर आपको मिलेगा √3 प्लस में 1। तो अब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3। तो यहाँ से √3 चला जाएगा ऊपर और ये वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया तो मुझे यहाँ से मिलेगा √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज। तो यहाँ से मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये हो जाएगा। अब देखो रैशनलाइज में आपको करना पड़ता है जो डिनोमिनेटर होता है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से आपको डिवाइड करना पड़ता है और साइन को कर देते हो आप यहाँ पर चेंज। तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1। सो इसको सॉल्व करने पर मुझे यहाँ से मिलेगा देखो ऊपर तो आपकी आइडेंटिटी लग रही है √3 - 1 इसका होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर बिकॉज ये 2 बार है। सो ये आपकी आइडेंटिटी होगी a - b होल स्क्वायर। अब नीचे देखो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बिकॉज ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ से मुझे मिलेगा देखो a की जगह √3 है और b की जगह 1 है। चाहे आप आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लो a - b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपका a की जगह है √3 इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b की जगह है 1 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम ab। अब देखो a की जगह √3 है और b की जगह यहाँ से 1 है और नीचे ये हो जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो अब इसको सॉल्व करने पर देखो क्या मिलेगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ओनली 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 इंटू √3 और अपॉन में यहाँ पर है 3 - 1 2। सो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करो 3 + 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 और यहाँ से आप ऊपर से 2 कॉमन निकालो। देखो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ से भी 2 आपका कॉमन आएगा। सो जब आप 2 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 तो यहाँ से कॉमन आ गया ना तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस यहाँ से भी 2 तो बाहर आ गया आपके पास बचेगा ओनली √3 और अपॉन में है 2। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो तो आपके पास वैल्यू बचेगी 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस टर्म को शो करना है sin x प्लस वाई के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और ये है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y और ये आइडेंटिटी इक्वल होती है cos x प्लस वाई के। तो ये रीज़न आपको लिखना है इस कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे पेपर में तो आपने इसको लिखना है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। तो इसको आप लिखो ये होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इससे इसको कंपेयर करके देखो cos x की जगह यहाँ पर है π/4 माइनस एक्स और y की जगह यहाँ पर है π/4 माइनस वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ और ये इक्वल होता है cos x प्लस वाई के। तो ये हो जाएगा cos इंटू अब देखो x की जगह है π/4 माइनस एक्स बीच में प्लस है और y की जगह कितनी वैल्यू है π/4 माइनस वाई। अब आप इस ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी cos यहाँ से हो जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन आपके चेंज नहीं होंगे जैसे ये पहले थे ये वैसे ही रहेंगे y। तो यहाँ से ये हो जाएगा cos देखो π/4 2 बार आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 2π/4 माइनस इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लो बाहर तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई बिकॉज यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया है कॉमन और ये हो जाएगा 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है cos π/2 माइनस थीटा
तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो अब आप आ जाओ अपने क्वाड्रेंट पे। ये हमारे क्वाड्रेंट होते थे और पाई बाई 2 है आपका यहाँ पे। सो पहले तो हमें साइन चेक करना है कि साइन किस में आएगा। सो पाई बाई 2 माइनस मतलब पाई बाई 2 से हम पीछे जा रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं। और फर्स्ट में सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव, तो वैल्यू तो पहले मुझे पॉजिटिव में मिलेगी। और मैंने आपको बोला था पाई बाई 2 के केस में अगर आपका को वर्ड लगा है तो वो हो जाएगा वहाँ से रिमूव, तो ये बचेगा साइन। देखो थीटा की जगह मेरे पास है एक्स प्लस वाई, तो ये आपके पास बचेगा। अब आप यहाँ से सोचोगे कि को वर्ड हटेगा तो ये तो सीकेंड भी बन सकता था, लेकिन आपको ये पूरा फंक्शन पढ़ना है। ये पूरा फंक्शन कॉस को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं, कोसाइन। तो वहाँ से जब आप को वर्ड को हटाओगे तो आपके पास बचेगा साइन, और थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, तो ये मुझे मिल जाएगा और ये मेरी इक्वल है राइट हैंड साइड के। और लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड पर है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस वाई, और इसे मुझे शो करना है इसके इक्वल 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इस टर्म को देखो, ये बन रही है आपकी tan एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी आपकी ये बन रही है। यहाँ पर x की जगह है पाई बाई 4 और y की जगह यहाँ पर है x, तो ये आइडेंटिटी इक्वल होती है tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। और आप इस टर्म को देखो, ये बन रही है tan एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, और वो ये इक्वल होती है tan एक्स माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स इंटू tan वाई। सो यहाँ पर देखो x की जगह है पाई बाई 4 और y की जगह x है। सो इन दो आइडेंटिटीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो मुझे यहाँ पर न्यूमिनेटर में मिल जाएगा देखो tan एक्स प्लस tan वाई। सो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, बिकॉज x की जगह आपका पाई बाई 4 है और y की जगह है x। सो आगे मुझे मिलेगा प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, मतलब 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan वाई का मतलब है tan x। और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा, इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा ये वाली आइडेंटिटी, तो ये है tan x, x की जगह वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस tan वाई, देखो y की जगह यहाँ पर है x, और अपॉन में यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस tan x, x का मतलब आपका पाई बाई 4 इंटू tan वाई, y की जगह मेरे पास है x, तो ये हो जाएगा tan x। तो अब आप इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा यहाँ से tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस में tan x अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, अब tan पाई बाई 4 तो 1 होता है और ये तो tan x है, ये ऐसे रहेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है tan x, और अपॉन में ये देखो tan पाई बाई 4 1 होता है माइनस tan x, और अपॉन में यहाँ से 1 माइनस tan पाई बाई 4 मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है tan x के साथ। सो यहाँ से अब आप इस वाली फ्रैक्शन को लेके जाओ ऊपर, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस, देखो ये तो यहाँ आएगा tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x, ये होता है tan x, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसको आप उल्टा करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन, यहाँ पर आपका प्लस आना था बिकॉज फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा प्लस, और ये न्यूमिनेटर में था ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x। सो अब आप देखो ये वैल्यू आपकी सेम है 1 प्लस tan x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan x के साथ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो ये वैल्यू भी सेम है 1 माइनस tan x है, यहाँ पर भी है 1 माइनस tan x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इस वाली टर्म को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x, बिकॉज नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। सो यहाँ से आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है
कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसको आपको शो करना है कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल। सो यहाँ से देखो, पहले आप इस टर्म को देखो, ये है कॉस पाई प्लस। सो अब आप क्वाड्रेंट पे आ जाओ। अगर आपने क्वाड्रेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज उसके बगैर आप इसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर है पाई, तो पाई यहाँ पर होता है, यहाँ से हमें चलना है पाई प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। सो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होता है और वहाँ पर कॉस होता है नेगेटिव, बिकॉज थर्ड में आपके टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव। सो साइन मुझे मिल जाएगा यहाँ से नेगेटिव का। अब देखो पाई के केस में तो कोवर्ड वाला जो टॉपिक है वो मायने नहीं रखता है, तो इसलिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये कॉस। और अब आप इसको पाई को इग्नोर करके इस वैल्यू को लिखो, ये है एक्स। और यहाँ पर है कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स का हमने फॉर्मूला पहले देखा था, वो था कॉस एक्स। ये माइनस आपका यहाँ से हट जाता है तो ये आपको सिंपली मिलता है कॉस एक्स। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन में देखो ये है साइन पाई माइनस। अब यहाँ पर देखो पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन तो पॉजिटिव का आएगा। सो ये हो जाएगा साइन। अब इस पाई माइनस को इग्नोर करके आप इस वैल्यू को लिख लो, ये है एक्स। अब ये देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 आपका होता है यहाँ पे, तो पाई बाई 2 प्लस यानी कि यहाँ से चलना है हमने आगे की ओर, और तो हम पहुँचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में और वहाँ पर कॉस होता है नेगेटिव। और इन केस ऑफ पाई बाई 2 आपका कोवर्ड यहाँ से हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, बिकॉज इसको इग्नोर करके आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो वो है एक्स। अब आप यहाँ से देखो, ऊपर तो आपको मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ पर है माइनस। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको आप पहले ये लिख लो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस स्क्वायर को लेके जाओ आप बाहर, बिकॉज देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। सो यहाँ से कॉस अपॉन साइन ये वैल्यू इक्वल होती है कॉट के, और साथ में स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो अपनी राइट हैंड साइड ये है कॉट स्क्वायर एक्स हमको मिल चुकी है, तो लास्ट में आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है और इसे हमको शो करना है 1 के इक्वल। तो सबसे पहले आ जाओ आप इस टर्म पे। अब देखो ये है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये सॉल्व होगा हमारे क्वाड्रेंट से। 3 पाई बाई अपॉन 2 ये वैल्यू इधर होती है, और ये है 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, मतलब 3 पाई अपॉन 2 जब प्लस करेंगे तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव। पर इन केस ऑफ 3 पाई बाई अपॉन 2 आपका कोवर्ड यहाँ से हट जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन। अब इसको आप इग्नोर करो, आपके पास बचेगा ओनली एक्स। अब यहाँ पर देखो ये है कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई आपका यहाँ पर होता है। सो 2 पाई जब आप प्लस करोगे तो आप पहुँचोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से कॉस। अब इसको इग्नोर करो, आपके पास बचेगा एक्स। अब आप इस फंक्शन पे आ जाओ, ये है कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस, मतलब जब हम 3 पाई अपॉन 2 माइनस करेंगे हम पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, और इन केस ऑफ 3 पाई अपॉन 2 आपका यहाँ से ये कोवर्ड हट जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 10। सो आगे से एंगल बचेगा यहाँ से एक्स। ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस है। अब आ जाओ आप इस फंक्शन पे, ये है कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब देखो 2 पाई यहाँ पर है, जब आप इसमें कुछ प्लस करोगे आप पहुँचोगे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में कॉट। अब देखो इसको इग्नोर करो, आपके पास बचेगा ओनली एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स। सो अब यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बीच में प्लस है, और कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 10 होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। अब आप इसका एलसीएम लो,
सो ये मुझे मिल जाएगा, एलसीएम में मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, देखो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब पहले आप इस वाली टर्म को कॉस एक्स से डिवाइड करो तो आपको यहाँ से मिलेगा ओनली साइन एक्स। उस साइन एक्स से आप इस साइन एक्स को कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है। अब आप इस टर्म को साइन एक्स से डिवाइड करो तो यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा ओनली कॉस एक्स। सो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है साइन एक्स कॉस एक्स और ये है कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर आपके पास ये सेम वैल्यू है, बिकॉज आप 4 × 5 लिखो चाहे आप 5 × 4 लिखो, वैल्यू आपके पास सेम आएगी। तो इसके साथ मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल। और ऊपर मेरे पास यहाँ से रिजल्ट बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल होता है 1 के। अब देखो अपनी राइट हैंड साइड चेक करो, ये है 1, तो मुझे यहाँ से मिल गया 1, तो यहाँ से मैं लिखूँगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है और इसको हमें शो करना है कॉस एक्स के इक्वल। सो पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, यहाँ पर आप जो ये एंगल है इसको x मानो और इस वाले एंगल को आप y मानो, तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। यहाँ से आप देखोगे साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसी आइडेंटिटी तो मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स माइनस वाई की, और वो होती है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो पहले मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा उस फॉर्म में, तो यहाँ से मैं लिखूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस n प्लस 1x। देखो इस वाली टर्म को आपको पहले लिखना है और इस वाली टर्म को आपको बाद में लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस n प्लस 2, ये x है, प्लस अब इस टर्म को लिखो, ये है साइन n प्लस 1x और साइन n प्लस 2x। सो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला, और ये इक्वल होता है कॉस x कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सो यहाँ से इसको कंपेयर करो, देखो अब x की जगह कितना है n प्लस 1x और y की जगह यहाँ पर कितना है n प्लस 2x, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस। अब देखो x लिखना है मुझे, x की जगह है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये y की जगह मेरे पास है n प्लस 2x, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 का x। सो अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो ब्रैकेट को ओपन करने पर n इंटू एक्स हो जाएगा nx प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, और यहाँ पर है माइनस, अब देखो nx और ये हो जाएगा माइनस 2x, बिकॉज बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन को कर देगा चेंज। सो अब यहाँ से nx से एक nx हो जाएगा कैंसिल और आपको मिलेगा कॉस। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2x है, तो ये बच जाएगा आपका माइनस में x, तो आपको मिलेगा यहाँ से कॉस ऑफ माइनस एक्स, और ये हमको पता है कि ये वैल्यू इक्वल होती है कॉस एक्स के, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो अब आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट।